अंतरिक्ष में इस समय एक रहस्यमयी घटना घट रही है। हमने इस रहस्य को एक नाम दिया है, 3I एटलास। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सच में जानते हैं कि यह क्या है या क्या कर रहा है। 3I एटलास अजीब है। यह दिखने में अजीब है, चलने में अजीब है और अजीब चीजों से बना है। और जितना समय हमने इसे समझने में लगाया है, अब एक नया संकेत मिला है कि शायद यह हमें कहीं लंबे समय से देख रहा हो। चलो शुरुआत करते हैं कुछ हालिया तस्वीरों से, जो नामीबिया, अफ्रीका के रेगिस्तान में एस्ट्रोफोटोग्राफरों ने ली। ये जगह वैसे ही बहुत अंधेरी है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान जब चांद पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से रुक गई थी, आसमान सबसे ज्यादा अंधेरा और साफ था। उन्होंने इस मौके पर कैमरे कहीं भी मोड़ सकते थे, पर उन्होंने 3I एटलस को चुना और जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। ये ऑब्जेक्ट आसमान में चमकीले हरे रंग में चमक रहा था, लेकिन हमारे ज्ञान के हिसाब से इसे हरा नहीं होना चाहिए था। यानी कोई प्राकृतिक वजह अभी तक समझ में नहीं आई। वैज्ञानिक मानते हैं कि 3I एटलस एक इंटरस्टेलर धूमकेतु है, यानी किसी और तारामंडल से आया हुआ। लेकिन इसकी हरकतें सामान्य धूमकेतुओं जैसी नहीं हैं। आमतौर पर धूमकेतु हरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनमें C2 2 कार्बन परमाणुओं के अणु होते हैं। जब ये सूर्य की UV रोशनी से टकराते हैं तो हरा रंग बनता है, लेकिन 3I एटलस में C2 की कमी है और फिर भी ये हरा चमक रहा है। इसके अलावा इसके चारों ओर की परत यानी कोमा में बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और बेहद कम पानी। ये सामान्य धूमकेतु से उल्टा है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें बड़ी मात्रा में निकेल धातु भी है, जो आमतौर पर तब निकलती है जब धूमकेतु बहुत पास सूरज के जाता है। लेकिन निकेल तब भी दिखा जब ये मंगल और बृहस्पति के बीच था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि रॉकेट इंजनों में निकेल आधारित मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। अब अगर इसकी चाल देखें तो और भी रहस्य गहरा जाता है। सामान्य धूमकेतु सूरज के पास आकर अपनी दिशा और गति बदलते हैं, क्योंकि गैस निकलने से वे धकेल जाते हैं। इसे NGA नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन 3I एटलस महीनों से लगभग एकदम स्थिर रास्ते पर चल रहा है, न तेज हुआ न धीमा। In these carbon chain molecules, it doesn't have... मानो इसे कोई चला रहा हो। इतना ही नहीं, इसके मार्ग की दिशा हमें वाव सिग्नल 1977 में मिला रहस्यमयी रेडियो सिग्नल से भी जोड़ती है। वाव सिग्नल बेहद ताकतवर और अजीब रेडियो संकेत था, जो सेजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया था और संयोग से 3I एटलस भी उसी दिशा से आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, क्या पता वाव सिग्नल असल में इसी ऑब्जेक्ट ने भेजा हो, जब यह 1977 में हमारे सौर मंडल के किनारे था। यह बस एक थ्योरी है, शायद सच न हो, लेकिन इसे गलत भी साबित नहीं किया गया है। और यही सबसे बड़ा सबक है कि हमें ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं के लिए हमेशा खुले दिमाग से तैयार रहना चाहिए। सच्चाई कहीं बाहर है और वो हमारी ओर बढ़ रही है। कभी कभी ब्रह्मांड खुद सवाल पूछता है, ऐसे सवाल जिनके जवाब इंसान के पास नहीं होते। कई अरबों सालों से हम आसमान को देखते आए हैं, लेकिन अब लगता है आसमान हमें देखने लगा है। अंतरिक्ष के उस छोर पर जहां रोशनी भी खो जाती है, वहां कुछ हिल रहा है, कुछ अजीब, कुछ अनजान। वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया 3I एटलस, लेकिन सच्चाई ये है, हम नहीं जानते ये क्या है या ये क्या चाहता है। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है और हर रहस्य के पीछे छिपा है एक और रहस्य। क्या 3I एटलस सिर्फ एक धूमकेतु है या कुछ ऐसा जो इंसानियत की नजर से बहुत आगे है?